करेंगे वो है कामिल शुक्रगुजारी। क्या है? कामिल शुक्रगुजारी। और ये शुक्रगुजारी का उन्वान बड़े दिनों से मेरे अंदर चल रहा था और मैं चाह रहा था कि इस पर कभी चर्च में बात की जाए। यूँ तो आप अपने घरों में भी थैंक्स गिविंग कराते हैं, थैंक्स गिविंग प्रेयर होती है, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें नहीं पता कि शुक्रगुजारी है क्या। और मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी मैं जा सकूं मैं ज़रूर सबको बताऊं, जहां भी मुझे मौका मिले, और मैं बताऊं कि शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। कुछ लोग अपने ऊपर से शुक्रगुजारी उतार देते हैं, जंज मैं कोई एहसान कीता है और मैं शुक्रगुजारी उतार दी है और अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। लेकिन शुक्रगुजारी का बुनियादी मतलब आज सीखें। व्हाट इज थैंक्स गिविंग? और वो शुक्रगुजारी जो कामिल कंप्लीट थैंक्स गिविंग हो। कैसी हो? कंप्लीट थैंक्स गिविंग। हालेलुया। आप कैसे हैं? ठीक है? आज आपका चेहरा भी फ्रेश लग रहा है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। शुक्रगुजारी। ये लास्ट फ्राइडे आई थी और आज के चेहरे में और फ्राइडे के चेहरे में बहुत फर्क है। आज आप भी शुक्रगुजारी सीखें कि शुक्रगुजारी क्या करनी है। कुछ लोग शुक्रगुजारी उतार देते हैं, ऐ पइये शुक्रगुजारी खत्म, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन कुछ हैं जो इस बात को समझते हैं शुक्रगुजारी है क्या। जैसे कि आपकी और मेरी जिंदगी में बड़ा वंडरफुल काम हो गया, ऐसा बेहतरीन काम हुआ कि मैंने एक बड़ी शुक्रगुजारी की इबादत कराई। एक ही। कितनी बातें कराई? एक ही इबादत। औलाद नहीं थी, काफी सालों के बाद खुदा ने औलाद दे दी। एक बड़ी शुक्रगुजारी। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है शुक्रगुजारी का? खादमों को बुलाना है, खाने बनाने हैं, और फिर लोगों को भी बुलाना है। और खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना नहीं होगा तो मेरी शुक्रगुजारी नहीं हो सकती। मिठाई नहीं होगी तो मेरी शुक्रगुजारी। आज ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਫਰੈਡੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मैं वेख्या कुछ लोग लै लेंदे ने, फिर बच्चियां नूं भेजदे ने, जाओ तुसी भी लैके आओ। फिर 3 फेरियां तो होंदियां ने। तो ज़रा आज इस बात को सीखें कि सिर्फ मिठाई ही के साथ शुक्रगुजारी नहीं है, सिर्फ देग के साथ, चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी के साथ ही शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी हम गलत सुन बैठे हैं या गलत देख बैठे हैं। अगर बाइबल मुकद्दस की रोशनी से पढ़ लेते तो मैं पता चल जाता कि क्या शुक्रगुजारी है। आइए इस हवाले पर गौर करेंगे कि मैं कामिल शुक्रगुजारी, कंप्लीट शुक्रगुजारी किस तरह खुदा को दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली, खुदावन के गिफ्ट्स, the benefits from the Lord, खुदावन के दिए बेनिफिट्स जो मुझे मिले। इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन में लिखा है बेनिफिट्स। मुझे जो मिले। बेनिफिट्स का क्या मतलब है? जो फायदे मिले। अच्छा, कुछ फायदे ऐसे हमारी जिंदगी में हैं जिनके लिए हमने दुआ भी नहीं की और खुदावन ने वो बेनिफिट्स हमें, अब हैरान हो गए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया। तो कुछ बेनिफिट्स ऐसे मिले
जो आपके लिए और मेरे लिए फेवर्स थे, यानी मुफ्त में। कैसे मिले? मुफ्त में, मेहनत नहीं की उसके लिए, मिल गए। कहता है जो बेनिफिट्स मुझे मिले मैं उनके इसमें उससे क्या दूं? सवाल है। क्या दूं? सवाल है। खुदा का बंदा सवाल करता है कि मैं क्या खुदा को दूं। और आज आपके लिए और मेरे लिए भी सवाल है कि हम खुदा को क्या दे सकते हैं। अब आपके अंदर 100 बातें होंगी, मैं इंज कर दांगी, मैं इंज कर दांगा, मैं इंज कर देना है, भाई साहब हालात ठीक होने दो फिर मैं इंज कर दांगा। कुछ लोग तो बोल के ही भूल जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, दुआएं सुनी जाती हैं, फिर बोला हुआ भी पूरा नहीं करते। तो ये भी डेंजरस जोन है जहां आप खड़े हैं। जो मुंह से निकाल दिया उसको जल्द पूरा करें ताकि सजा ना पाए। खुदा की सब बेनिफिट्स, नेमतें जो मुझे मिली, मैं उसके लिए खुदा को क्या दे सकता हूं? पहाड़ उसके हैं, सोना चांदी उसका है, सब कुछ उसी का है। हम कौन होते हैं खुदा को कुछ दें? क्या हमारे अंदर कोई औकात है हम खुदा को कुछ दे सकते हैं? मेरा खुदा अमीर खुदा है, हालेलुया। लेकिन तो भी खुदावन शुरू ही से देता जाता है और हम क्या करते हैं? लेते जाते हैं। वो ऐसे ही है कि गोरे दे देकर अमीर हो गए, गोरे ते पाकिस्तानी मांग मांग के गरीब हो गए। पाकिस्तानी मांग मांग के जदों पुछना ना भाई तुहाडे कोल कुछ है वे? मेरे कोल ते कुछ नहीं, हाली सुबह 1000 रुपया सी खर्च हो गया, हालांकि बैंक च पे हुए ने, लेकिन बेचारा कोई मंगन आ गया ना, मेरे कोल ते है ही नहीं है, ते तेरे कोल है वो भी मैनू दे दे। और बेचारा कहता मैं कित्थे जावां? खुदा की जात में जो सबसे अव्वल बात है कि वो देता रहता है, हालेलुया। उसने आसमान आपके लिए दिया, मेरे लिए दिया, उसने जमीन दी, उसने चांद सूरज सितारे दिए, उसने पहाड़ दिए, उसने समंदर दिए, समंदर की मखलूकात दी, उसने जानवर दिए। और वो सब किसके लिए दिए? किसके लिए? फॉर मी। सब कुछ खुदा ने तो दे दिया। और सबसे बढ़कर कि उसने आसमान से प्लानिंग की कि अब मैं अपना बेटा दुनिया को दे दूंगा जो मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, हालेलुया। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? देता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यहां भी बैठकर लेते रहते हैं। हीलिंग ले ली, शिफाएं ले ली, कलाम भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन दिया नहीं। दिता मिठाई दी थी, मेरी बच्ची पास हुई मैं मिठाई दे छड़ी, दिता मैं बिरयानी दे छड़ी, बस भाई साहब ने बुलाया, लोगों ने बुलाया, चर्चे न्याज बंड छड़ी, न्याज दे छड़ी। ये हमारे तरीके हैं। लेकिन आज आए सीखें। अच्छा, ये जो ज़बूर है, ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 117 तक, ये हमदो सना के गीत हैं। ये क्या है? कभी पढ़िएगा, ज़बूर 113 से लेकर 117 तक हमदो सना के है। और ये पता है ये बनी इसराइल कब गाया करती थी और गाती है? ये वो गीत हैं जो फसा के दिनों में ईद में गाए जाते थे। कौन से गीत हैं? और पता है सबसे बड़ा बेनिफिट वो क्या कहते हैं कि खुदावंद तूने हमारे लिए क्या किया है? आए 13वीं आयत पढ़ेंगे, उसका दूसरा हिस्सा। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया इसलिए मैं उम्र भर उसी से दुआ करूंगा। नंबर 1 बेनिफिट हमारी जिंदगी में,
जो खुदावन ने किया, और वो ये है कि खुदा ने मेरी दुआओं को सुना है। और मैं बताता चलूं, सबकी दुआएं भी सुनी नहीं जाती, सबकी दुआएं भी खुदावन के हुजूर में सुनी नहीं जाती, लेकिन कुछ लोग हैं जो दुआ करते हैं और खुदा उनकी दुआओं को सुन लेता है। पहला बेनिफिट, पहला फायदा जो खुदावन ने किया है, पहले इसको सीखेंगे। मैं क्या दूंगा ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, मैं क्या दूंगा खुदा को। लेकिन पहला बेनिफिट जो खुदावन ने दिया वो ये है कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना और कान लगाकर मेरी फरियाद का जवाब दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक माइक पकड़ लें ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता रहूंगा। खुदावन ने मेरी फरियाद पर क्या लगाए हैं? कान लगाए हैं। बहुत से लोगों की दुआएं भी सुनी नहीं जाती। वाह? क्योंकि उनकी दुआएं करने का स्टाइल कुछ और है और खुदा कुछ और चाहता है। खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हमें देना चाहता है, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ और लेना चाहते हैं। खुदा चाहता है कि अभी हम कम में जिंदगी गुजारें, हम कहते हैं हम ज्यादा में जिंदगी गुजारें। खुदा कहता है कि अभी तू साइकिल ही चला, मैं कहता हूं खुदा हम साइकिल नहीं, मजा नहीं आ रहा, मुझे बाइक चाहिए। लेकिन खुदा को पता है कि अगर ये बाइक चलाएगा तो ये तेज चलाएगा और इसका एक्सीडेंट हो सकता है। अभी इसका वक्त नहीं आया, मैं अभी इसको यही चाह रहा हूं कि ये साइकिल ही चलाता रहे। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, खुदावन यही चाह रहे कि तू छोटे घर में रहे, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा घर बन जाए। लेकिन खुदा की यही मर्जी है, क्योंकि खुदा को पता है कि अगर आप और मैं बड़े घर में जाएंगे और छोटे में नहीं रहेंगे तो खुदा को पता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे अंदर गुरूर पैदा हो सकता है। तो कभी कभी कुछ दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक, और हम दुआए रुबानी में कहते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी तो पूरी तो होने नहीं देंगे। खुदा की मर्जी नहीं है कि आप अमेरिका जाएं, खुदा की मर्जी नहीं है आप कनाडा जाएं। असी कहने भाई साहब दुआ करो, ठप वीजा लगे थे मैं टुर जावा। राती एक चर्च का भाई आया होया चर्च ही, मैनू कह रहा सी दुआ करो मेरा बाहर का वीजा लग जाए, हालात ठीक हो जाएंगे। मैं कहा भाई जी गल सुनो, उत्थे भी गरीब तुहाडी तरह ही रहंदे ने। इत्थे जिंज इत्थे तुसीं रह रहे हो ना गरीब, वो अमेरिका च भी गरीब ने। अमेरिका में भी लोग भीख मांगते हैं, सही कह रहा हूं। हर जगह में लोग भिखारी भी हैं, गरीब भी हैं, मोहताज भी हैं, अनाथ भी हैं, हर जगह मिलेंगे। लेकिन जे खुदावन ने तेरी रोजगार नो इत्थे अमेरिका बनाया ते इत्थे ही रहो। आमीन। ना ठप्पियां दे इंतजार करो ठप्पा लग जाए। मैनू ग्रीन पासपोर्ट मेरे कोले, मेरा दूसरा पासपोर्ट हो जाए, इंज हो जाए, ओ हो जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, इंज हो जाए। अरे मत सोचें, जब उसकी मर्जी होगी ना तो वो भी दुआ सुन लेगा, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी। एक साडे अजीज ने वो पता नहीं किन्नी दफा स्टैंप लगवान गए ने अमेरिका दी, ते जदों काउंटर से जाते हैं ना वो कहता है जरा अगे इमीग्रेशन ऑफिसर बैठा, कहता है सॉरी आप नहीं जा सकते। इस दफा तो मैं उसके साथ खुद गया था अमेरिकन एम्बेसी में। उसका ईमान था कि मैं आपको लेकर जाऊंगा और काम हो जाएगा। मैं चला गया, दुआ भी कर रहे थे, नहीं लग गया वीजा। फिर इस साल या पिछले साल की स्टार्टिंग से उन्हें फिर एक पेपर मेरे अगे रख छड़े। उन्हें कहा भाई जी पासपोर्ट लई ते पेपरां लई दुआ करो। मैं क्या भाई जी अगर खुदा ही दी नहीं मर्जी ना इनू क्लोज करो फाइल। आमीन। हमारी सोच कुछ और है, लेकिन खुदा कुछ और देना चाहता है, उसका यकीन करें। आमीन। जब मेरी बहन ने, शायद मुझे अभी ऑनलाइन देख रही हैं लेकिन शिकायत नहीं कर रहा, मेरी बहन अभी अमेरिका में हमें ऑनलाइन भी देखती हैं, तो मैं बता रहा हूँ मेरी बहन ने जब दुबई से जाना था अमेरिका, तो मेरे बिनोई जो हैं वो पास्टर हैं, वहाँ बड़े पास्टर थे, बड़े पास्टरों में उनका नाम आता था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, एनी को याद है, उन्होंने ऑफ़र की और उन्होंने कहा कि आपको
मैं यहाँ कलीसिया देना चाहता हूँ। सोच अच्छी थी उनकी, और उन्होंने कहा मैं किसको दूं, कोई जिम्मेदार शख्स नहीं, मेरी इतनी 22 साल या 20 साल की मेहनत है, मैं किसको चर्च देकर जाऊं। मैं चाहता हूं आप दुबई आ जाएं, विद फैमिली आ जाएं, घर भी अवेलेबल, हम अमेरिका जा रहे हैं, सब कुछ है, गाड़ी है, आए लाइफ को एंजॉय करें, बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, सब कुछ यहाँ करें, लेकिन आ जाएं। मैंने हंस के जवाब दिया, मैंने कहा मेरी यहाँ के लिए कॉलिंग ही नहीं है। और मेरी बाजी भी बाद में फिर सारी बात है, बिनोई की इज्जत करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। तो मेरी जैसे फ़ोन बंदा, मेरी सिस्टर ने कॉल की, उसने कहा अरे तू पागल तो नहीं हो गया, इतनी बिग ऑफर तेरे भाईजान ने तुझे दी है। तो ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। तो मैं क्या वाकई बाजी उनकी मोहब्बत मेरे साथ बहुत है, लेकिन सॉरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे करने ही नहीं दे रहा जहां से मेरी सोर्स आ रही है। आमीन। जहां से मेरी पावर आनी है, जब उसकी ही नहीं मर्जी होगी तो मैं आगे जाके तो रोल जाऊंगा, मैं कोई खिदमत नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई रूह कुछ काम नहीं करेगा, मैं खाली बर्तन की तरह होऊंगा। प्लीज मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाह रहा हूं और आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। और मेरी बहन ने मुझे कहा यस, अगर, क्योंकि वो बचपन से मेरे लिए दुआ करती रही हैं, घुटने टेकती रही हैं, और जब मैं छोटा था तो गोद में लेकर दुआ करती रही हैं मेरे लिए, और उनकी बहुत मेहनत है मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा आंसुओं के साथ मेरे लिए दुआ करती रही। जब वो कवारी थी तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, लेकिन उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि वाकई अगर ये खुदा की मर्जी है तो इस पर मैं नहीं बोलूंगी। मैं आपको अपनी गवाही इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका ईमान बढ़े। खुदा दुआ सुनता है, लेकिन तब दुआएं, बेनिफिट्स तब मिलते हैं जब उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ की जाए। हालेलुया। हाँ, मुझे पता है, अब मैं दुआ कर रहा हूं खुदा हमें बड़ी कलीसिया दे, अब मैं दुआ कर रहा हूं खुदा इस जगह को बड़ा करे, और खुदाउन ने कर दिया है। आमीन। खुदाउन के हुजूर में हम दुआ कर रहे हैं कि खुदाउन ये चर्च बहुत बड़ा हो, यहां बैठने की जगह ना हो, यहां अपनी बिल्डिंग हो, और ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। बिकॉज आई नो कि अगर मैं यहां हूं तो इसमें खुदा की मर्जी है। हालेलुया। इसलिए आप जहां रहते हैं, बात कहीं और जा रही है, लेकिन जहां आप हैं उसी में दयानतदार रहें, खुदा आपको बहुत कुछ देगा। हालेलुया। मेरे पास पहले साइकिल थी, फिर बाइक आई, फिर 70 बाइक के बाद 1 to 5 आई, 1 to 5 के साथ गाड़ियां भी मिलती रहीं। ये स्टेप बाय स्टेप मिलता है, एक दिन चे कुछ भी। एक गल समझो, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, उसने मेरी तरफ क्या लगाया, कान लगाया। दूसरा बेनिफिट, छठी आयत पढ़े। खुदावन सादा लोगों की हिफाजत करता है। खुदावन किसकी हिफाजत करता है? सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। किसने बचा लिया? ऊंची बोले, किसने बचा लिया? मैं पस्त हो गया था और उसी ने मुझे बचाया। ये उसका दूसरा बेनिफिट है, ये उसकी वो नेमत है कि वो गिरे हुओं को उठाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। अगर आप आज गिर गए हैं तो यकीन जाने कि आप गिरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सदा गिरने नहीं देगा आपको, वो आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली, ये 2 नेमतें जिसका मैंने जिक्र किया है, तीसरी नेमत क्या मिली है? 7वीं है, ऐ मेरी जान फिर मुतमईन हो। पर क्या किया है? लोगों की तरफ से मैं एहसान ढूंढ रहा था, एहसान नहीं मिल रहे थे, लेकिन खुदावन ने मुझ पर क्या किया है? एहसान किया है। ये इसका तीसरा बेनिफिट है खुदावन का। चौथा, 8वीं है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया? पहला काम, मेरी जान को किससे? मौत से।
किससे? मौत टू मच डेंजरस। जिस पर मौत आ जाए ना, फिर जिंदगी की उम्मीद नहीं होती। जब डॉक्टर कह दे ना कि कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग जिस्मानी तौर पर मौत के हवाले होते हैं और कुछ लोग रूहानी तौर पर मौत के हवाले होते हैं, लेकिन इन दोनों पोजीशंस में अगर कोई जिंदगी दे सकता है तो उसका नाम कादिर मुतलक खुदा है। हालेलुया। इसलिए मौत से छुड़ाने वाला कौन है? कहें कौन है? आप ऊंची नहीं बोल रहे, कौन है? नाल नाल कहते रहे हो, मैनू भी जोश मिलता रहे। थोड़ी टीचिंग भी है, जरा समझें इस बात को, और हमारे शुक्रगुजारी के स्टाइल भी तब्दील हों। मौत से छुड़ाया, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, आंसू भी नहीं बहाने दिए उसने, और लिखा है और मेरे पांव को फिसलने से क्या किया? बचाया है। हालेलुया। मौत से बचाया है, आंसू बहाने से बचाया है। मैं आंसू नहीं बहाने लगा था, मेरे पास कोई आया और उसने कहा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए बेनिफिट्स जारी हो गए हैं, मैंने तेरे लिए सब कुछ मुहैया कर दिया है। हालेलुया। और यहां काफी रास्तबाज लोग बैठे हैं जिनकी लाइफ में बड़ा काम हुआ है। खुदा ने आपकी बॉडी में ऑपरेशन नहीं होने दिया, खुदावन ने आपको कोई मेडिसिन खाने नहीं दी, खुदावन ने आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने दी, खुदावन ने कहीं आपको खुआर नहीं होने दिया, खुदावन ने कहीं आपके पसीने इतने रहा नहीं निकालने दिया, आपको धूप में खुआर नहीं किया। आप घर पर बैठे थे और खुदा ने सब कुछ मुहैया कर दिया। हालेलुया। क्या ये बेनिफिट नहीं है? हैं? मैं खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर के ऑफिस में बैठा था, मैं और इमरान भाई, परसों की बात है। तो कह रहे थे भाई साहब मेरा 2 दफ़ा अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। कहता जब मैं इस दफ़ा गया तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ फाइल थी, फाइल भी 2-3 पेपर थे। पहले मैं इतनी बड़ी बड़ी फाइल लेकर जाता था। उस दिन मेरे एजेंट ने कहा कि बस खुदा ने नेमतें दी, अब मैं उसे, दूसरा पॉइंट, अब मैं उसे क्या दूं? पहाड़ उसके, मैदान उसके, समुंदर उसके, सुने गॉड से। अब मैं अपने मेन थीम की तरफ आ रहा हूं, मैं उसे दे क्या सकता हूं? तो पहली बात जो मैंने उससे देना है, 13वीं आयत में लिखा है, पहली चीज जो मैंने खुदावन को देनी है, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। आमीन। मैं क्या उठाकर? खुदावन से क्या करूंगा? दुआ करूंगा। अब मेरी बात सुने, इस बात का मतलब क्या है? अगर कोई बता सके, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। जब आप निजात के प्याले की बात करते हैं तो निजात का प्याला कहीं पड़ा हुआ है। वो टेबल हो सकता है, वो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वो प्याला पड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो प्याला पड़ा हुआ है उसको किसी ने उसके अंदर कुछ दिया है, भरा है उसके अंदर, और ऐसी चीज दे दी है जो बड़ी प्रीशियस चीज है, कीमती चीज है, जो उस प्याले में भर ही नहीं सकता था कोई, सिर्फ खुदा ही ने भरा है। और सबसे उत्तम चीज जो जमीन पर इंसान को मिलती है वो सोना चांदी नहीं है, वो कुछ और ऐसी चीज नहीं है, वो निजात यीशु नासरी है जो हमारी जिंदगी में आ जाता है। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया। सुने 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 सुने, गौर से सुन रहे? इधर है, इधर ही है ना? ये क्या है? सबसे बड़ा मौजज़ा है कि खुदाम ने मुझे क्या बख्शी है? निजात बख्शी है। अच्छा, जो मुसीबत आप पर आई है ना, ये भी खुदा के जलाल के लिए है। ये भी किसके लिए है? नहीं तो आप यहां नहीं आते, आप किसी और चर्च में ना जाते, आप खुदा की हजूरी में ना झुकते, आप शायद बाइबल ना पढ़ते, आप शायद दुआओं में ना ठहरते, अगर ये मुसीबत नहीं आती। और अगर ये मुसीबत आई तो ये मुसीबत आपको निजात की तरफ लेकर जाना चाहती है। किसकी तरफ?
कुछ लोग शुक्रगुजारी करते ने, लेकिन शुक्रगुजारी निजात के बगैर नहीं है। शुक्रगुजारी सुने, शुक्रगुजारी निजात के बगैर। अच्छा वो कैसी है, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं, निकाल रखे हैं लेकिन मैं आपको ओरल बताना चाहता हूं, टाइम इतना नहीं है। लूका की इंजील 7वां बाब 36वीं आयत से ये एक पैसेज है। मसीह शमौन कोड़ी के घर में गए, याद आया, दावत थी मसीह की, शायद वो थैंक्स गिविंग करा रहा था। 7वां बाब 36वीं आयत लूका की इंजील, मार्क कर लें, लिखें, इसको जरूर याद रखें। थैंक्स गिविंग होती क्या है? मैं निजात का प्याला उठाऊंगा, मैं निजात के प्याले के साथ। इसका मतलब क्या है? जब मैं रात को इसको लिख रहा था तो मेरे सामने ये औरत आ गई। शुक्रगुजारी है क्या? शमौन ने अपने घर में मसीह की दावत की थी, शायद वो थैंक्स गिविंग की प्रेयर थी। मेज पर बैठे हुए थे सारे, यीशु मसीह भी उस मेज पर था। फरीसी साथ थे, फरीसी समझते थे हम नापाक नहीं है, हमें इकरार की जरूरत नहीं है। अरे प्याले तो सामने थे लेकिन निजात से खाली। लेकिन एक औरत जिसके बारे में लिखा है बदचलन थी, क्या थी? प्रोस्टिट्यूट, बदन फरोश करने वाली औरत। उसको पता चला कि मसीह इस घर में उतरा हुआ है। इसने दावत नहीं की थी, ना इसकी किसी ने दावत की थी, बट इसके अंदर ख्याल आया, सुने 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 सुने, इसके अंदर ख्याल आया, जो इस घर में आया है ये मुझे पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। और ये अपने प्याले को लेकर मसीह के कदमों में आई। आंसू बह रहे थे, पशेमान थी अपने गुनाहों पर, मसीह के कदम धो रही थी। इत्र था, मसीह पर डाल दिया, बालों से मसीह के कदमों को साफ किया। लोग हैरान हुए, ये कैसी मोहब्बत दिखा रही है। मसीह ने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। आमीन। तूने कम दिखाई है, तू बस खान पकान चेते दावन चाचे बिजी रहा, लेकिन असल में जो तुझे काम करना चाहिए था, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मसा नहीं किया, तूने मेरे ऊपर इत्र नहीं डाला, तूने मेरे पैर नहीं धोए, लेकिन जब से मैं इस घर में तेरे घर में आया हूं, इस औरत ने मेरे कदमों को छूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग? शुक्रगुजारी है क्या? थैंक्स गिविंग मसीह के कदमों को छूमना है। हालेलुया। कदी कदी इंज होंदा है, जिदे घर जाओ ना शुक्रगुजारी लई, वो आप ही मौजूद नहीं होंदी, ना होंदा, वो कम्मां च ही लगे होंदे ने। क्यों भाई जी? हैं? वो कामों पे लगे होते हैं। रोटियां रह गई ने, ले आओ, कोल्ड ड्रिंक रह गई है, ले आओ, इबादत हो रही होती है, कलाम नाजिल हो रहा होता है। अरे देग वाले नूं फोन, अरे देग वाला नहीं आया यार, यार वो प्लेटां रह गई ने, वो कुर्सियां रह गई ने, वो इंतजाम के चक्करां च ना वर्शिप में होता है, ना कलाम में होता है। अरे शुक्रगुजारी मसीह के कदमों में है, और अगर कदमों को नहीं चूमा तो नो शुक्रगुजारी। आमीन। अच्छा एक और बात, इस औरत ने माफी नहीं मांगी, पूरा पैसेज पढ़ ले। इस औरत ने माफी, लेकिन इसके किरदार ने मसीह को इतना इंप्रेस कर दिया कि मसीह ने कहा जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे रिहाई दे दी है। हालेलुया। तेरे ईमान ने तेरे गुनाहों को तेरी लाइफ से रिमूव कर दिया है। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, मसीह के कदमों में जहां शिफा है, जहां आजादी है, वहां सबसे बड़ा मौजज़ा मसीह के कदमों में गुनाहों से माफी है।
और ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। ये क्या है? सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। और ये शुक्रगुजारी कहता है, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। और ये शुक्रगुजारी ऐसी है कि इस प्याले को अब उठाना है। इस प्याले को क्या करना है? क्या चुक दो जी ना, उत्ते चुकना है। ये सिर्फ आपको ही ना पता हो कि आप निजात पा गए हैं, बल्कि आपसे ऐसी एक रौनक निकले कि दुनिया जान जाए कि आप निजात याफ्ता लोग हैं। हालेलुया। ये नहीं चर्च हालेलुया दे नारे ते बाहर गाला, बाहर की गाला का चर्च मोहब्बत ते चर्च तो बाद नफरत है। ओ नो 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 नो, निजात याफ्ता लोग कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर निजात दहिंदा यीशु मौजूद रहता है। हालेलुया। तो क्या करना है? खुदा को क्या देना है? खुदा के हुजूर में निजात का प्याला उठाकर उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और मैं बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं किसी की लाइफ में कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हाथ उठाकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। खुदा उनको कुछ भी नहीं होया, लेकिन फिर भी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। जब आप लोगों के सामने, फिर दुनिया के सामने निजात का प्याला उठाते हैं, तो लोग इस प्याले को देखकर दंग रह जाते हैं। इसकी जिंदगी में वाकई बहुत अनोखा काम हो गया है। आमीन। ओके, आए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलेंगे। ज़बूर 95 दूसरी आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। क्या हो? उसके हुजूर में हाजिर हो। ए हाजिर होना जरूरी होता सी। जब खुदावन ने कुर्बानियों का जिक्र किया था, वहां खुदावन ने कहा था कि तुम्हें खुद तुम्हारी खुद कुर्बानियां खुदा के हुजूर में आए। और वहां सरदार काहिन लावी इस कुर्बानी को रिसीव करें। और जब वो ये कुर्बानी लेकर जाते थे, हाजिर होते थे, तो ये कुर्बानी खाने का हक भी लावियों को और काहिनों को होता था। किसको होता था? एबार की किताब में आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं आपको हवाला दे देता हूं, चलें, अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको हवाला दे देता हूं। 6 बाब 26वीं आयत। ये हक भी लावियों को और काहिनों को होता था कि वो शुक्रगुजारी के हदिये लें और खाएं। लेकिन आज प्रसाद वंड रही है। अब प्रसाद ही कह दो इन्हों, मैनू माफ करियो, लेकिन जंज मंदिरां च प्रसाद होंदी है ना, चर्चा च भी वही चक्कर हो गया। मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये वही चक्कर हमने अडॉप्ट कर लिया, देगा चला लिया ने। हाँ, खुदा के हजूर में जब देना है, उस पर हमारा हक असी आप ही भी खा रहे होने ते अपने भैन भरावां नूं खवाने ते अफसोस की गल पादरियां नूं नहीं मिलता। पादरियां नूं मिलता है। खुदावंद बरकत दे। भाई साहब बहुत थैंक यू आपका। ओह, खुदावंद ने कहा था कुर्बानी खाने का हक लावियों को होगा, मेरे खादमों को होगा। और जब दे दिया ना खुदावन को, उस पर हमारा हक तो जरा भी नहीं है, फिर दे छड़िया। इसलिए बात को अंडरस्टैंड करें। जब मैं खुदा के हजूर में दूं, तो उस पर मेरा कोई हक ना हो। मैं खुदा को क्या दूं? अरे ऐसे ही दे खुदा को। अरे मिठाइयां वाला सिस्टम जरा होला कर दो। मैं तो हम दसना चाह रहा,
क्योंकि उन्हें कुर्बानी दे छड़ी है। हालेलुया, उन्हें कुर्बानी दे छड़ी, ये सब तो बड़ी कुर्बानी है। आज मैं क्या करूं फिर? मैं कैसी कुर्बानियां खुदा के हुजूर में लेकर आऊं? लिखा है, क्या वो सोखनी कुर्बानियों से खुश होगा? क्या वो 10,000 तेल की नहरों से खुश होगा? नो। इंसान, उसने तेरे लिए नेकी जाहिर कर दी है और उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, उसने नेकी जाहिर कर दी, उसने दे दिया है सब कुछ। लेकिन फिर भी खुदावन इस एक्ट को जारी रखना चाहता है कि हम करें, हमारे तरीके सही हो। डॉक्टर ने कह छड़िया सी कि तुसी ठीक नहीं हो सकते, खुदावन ने कर छड़िया, असी मिठाई दे के वाइंड अप कर छड़िया, आज ही मौजूदा हो गया। अरे ये मुकम्मल शुक्रगुजारी नहीं है। मुकम्मल शुक्रगुजारी क्या है कि मेरी पूरी जिंदगी में और जात में मैं खुदा को रोज देता रहूं, एक दिन नहीं, रोज। और रोमियो के खत में लिखा है, खुदा के हुजूर में ऐसी कुर्बानी लेकर आओ जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, और यही तुम्हारी। पिछले दिन से 2 गवाहियां आई ना, तो मैं क्या खुदावन ने दिया है। अब जितने पैसे अपने हॉस्पिटल देने थे ना, चर्च बिल्डिंग ले दे दो। कुछ लोग हैरान हुए, अरे यही तो आपका ईमान है, बोना है। ये उसी तरह है जिस तरह उस कंगाल बेवा ने 2 दमड़ियां थी, खुदावन को दे दी, और उसके खुदावन ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। अच्छा, जो मसीह को दे देता है ना, जैसे इस औरत ने बेशकीमत इत्र मसीह पर डाल दिया, और ये इत्र बहुत महंगा इत्र था। मसीह ने उसकी तारीफ की। मसीह ने कहा, जब तक, मरकस की अंजील में लिखा है, यही हवाला लिखा है, जब तक अंजील दुनिया में सुनाई जाएगी तब तब इस पैसेज को जरूर सुनाया जाएगा कि इस औरत ने मुझसे किस तरह प्यार का इजहार किया है। हालेलुया। और वो लोग जो खुदावन के लोग हैं, जब वो इस तरह के रवैये खुदा की जुर्म में लेकर आते हैं ना, अपना सब कुछ खुदावन को दे देते हैं, तो खुदा जमीन का जब तक वजूद है उसकी इस कुर्बानी को याद रखता है। आमीन। ते असी ते चर्चे भी कोई पाने आते मुश्किल नाल 50 रुपए पा के टुर जाने आ। ते जरा अपने रवैये हुण तब्दील करो। 50 रुपए का तो ईजी लोड भी नहीं आता हुण है, 100 रुपए का भी बाजी जी टैक्सी कटिया जाता है। जरा रवैये तब्दील करें हम। आप कहेंगे इस चर्च में ये ज्यादा ही तालीम दी जाती है, मांगना मांगना मांगना, और मैं की करा, मैं की कर सकता हूं, क्योंकि आपकी बरकत के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। और यकीन करें, मैं अपनी जेबें आपके देने से भरना नहीं चाहता। यकीन करें, खजांची साहब यहां बैठे हैं, इन्हां कोल ही सब कुछ जानता है, मैं भी इन्हां कोल ही लैके जाना वा, कुछ करना वा, सब कुछ इन्हां कोल। मैं ये चाहता हूं कि जब आप देना शुरू करें, ये चर्च देता रहे। कोई खादम यहां आए, वो अपनी जेबें यहां से खाली हाथ नहीं लेकर जाए, उसकी जेबें भी आप भरें। आमीन। आप उनसे पूछें, पास्टर जूलियस की तरफ आप आए हैं, कितने दिन आपने रहना है? आपके घरों से वो खादमों के लिए खाना है। हमारे साथ ऐसे ही होता है जब हम टूवर्स में जाते हैं, यकीन करें। लेकिन मेरा शिकवा है तुहाडे नाल, कोई खादम आ जाए, हफ्ता मेरे को रह जाए, तो खबर ही नहीं होती खादम आया हुआ, पता ही नहीं होता। बस है पूछते भाई साहब इबादत कदों है। और आप यकीन करें, मैं उन खादमों के वसीला जो मेरे घर में आते हैं, मैं और मेरी वाइफ कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज खादम के लिए लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि खुदावन यही चाह रहा है कि हम जमीन पर ऐसी मेहनत करें कि उसके इव्ज हमें खुदा दुगना बख्शे। कुछ लोग कहते हैं यसू ने हुन कर छड़िया, हुन करन दी जरूरत, यस वो अफजल कुर्बानी है, लेकिन उसके साथ साथ वो फिर भी कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी। ये किसने कहा है? दाऊद ने कहा है, मूसा ने कहा है, किसने कहा है? यीशु ने कहा है दिया करो ताकि तुम्हें भी। जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसको दे दे जिसके पास। उस बच्चे को याद करें
जिसके पास 5 रोटियां और सिर्फ। ते जदों लोकां ने खादा ना ते किन्ने टोकरे चुके गए हैं? सही कह रहे हो? 5 रोटियां ते 2 मछलियां ते किन्ने टोकरे बच गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रोफेटिक बात है इस चर्च के लिए कि जब हम देना शुरू करेंगे, इस चर्च में इतना होगा कि ना सिर्फ हमें मिलेगा बल्कि इस मिनिस्ट्री, इस चर्च के वसीला दूसरी मिनिस्ट्रीज भी बरकत पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो है हम वो लेकर आए, और हमारे पास क्या है? 5 रोटियां और चर्च रेंट का है। अभी 7 वाला ले लिया, अभी जल्द ये दीवारें टूटने वाली हैं, वहां से हो गया काम, यहां रह गया, तो ये मंडे से हो जाएगा। तो हमारे पास चर्च रेंट का है। थोड़ा खुदा को दिया, खुदा ने ऐ जगह दे छड़ी। होर खुदा नु दोगे तो खुदा 12 टोकरे की 24 टोकरे इस कलीसिया तो चुकवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब खुदा ने बड़ा काम किया है तो मैं क्या दे सकता हूं? और मैंने बताया कि हम अपने निजात के प्याले को उठाकर खुदावन को दें। अच्छा करना है, उसको गा कर भी पेश करना है। बाइबल मुकद्दस में हर कुछ कैरेक्टर्स के गीत हैं। जब खुदावन ने उनके लिए बड़ा काम किया ना, तो उन्होंने ना सिर्फ खुदावन के लिए कुर्बानियां चढ़ाई, बल्कि उन्होंने खुदावन को देने के लिए खुदा के लिए गाया। आमीन। आज गान दे बगैर भी शुक्रगुजारियां हो रही ने ना, पता है प्रस्तिश की है ना, कुछ मुंह से पता नहीं की पाया होया है, दिल से पता नहीं की है, ते शुक्रगुजारी हो रही है। एक बंदे ने खाने वाल से शुक्रगुजारी कराई। सुनो, एक बंदे ने खाने वाल से शुक्रगुजारी कराई, ते जदों दा मुंडा पैदा होया ना, उन्हें सोने दे चमच नाल उन्हें शराब पवाई, गुड़ती। की पवाई? गुड़ती शराब पिलाई। मैं उस इलाके में गया, मैं नवीद भाई थे, तो हमारा बड़ा अच्छा ढोलों के साथ उन्होंने वेलकम किया, क्योंकि उस मोहल्ले में एक ऐसी खुदा ने प्रोफेसी की थी कि एक बहन थी, उसकी औलाद नहीं होती थी, और हम जब लास्ट टाइम गए थे, खुदावन ने मेरिकल किया, खुदा ने उसको औलाद दे दी। तो जो खुदावन ने कलाम किया था, खुदा ने वैसे ही किया, खुदा ने बेटा दिया उसको, तो हमने उसका नाम रखा। तो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ एक हमने सैमुएल की किताब में से बात की थी। तो मुझे उस इलाके में पता चला कि इतने बड़ा कम होया, और कम की होया 20 साल बाद औलाद हुई है, तो उन्हें सोने दे चमच नाल गुड़ती दी। ते फिर टैंक रखे हुए सन, उहदे शराब का बिजनेस सी, कच्ची शराब चलाई जी भाई साहब पूरे इलाके च, ते कुछ लोग हालेलुया भी कर रहे सन। ये आइंदे भी लोग ने, लेकिन हकीकी शुक्रगुजारी पता क्या है? एक ही आया सी वापस, 9 टुर गए सन, एक ही आया सी वापस। और वो जो सजदा कर रहा था ना, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, उसमें इसके और खुदावन के गीत वो गा रहा था। शुक्रगुजारी क्या है? कि उसको सजदा करना और उसकी सताइश करना। खुदावन मेरी ताकत से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ तूने किया है। हालेलुया। और यहां मैं पहले नंबर पे बताना चाहता हूं मूसा का गीत और इस्राएल का गीत। खरूज की किताब 15वें बाब में शुक्रगुजारी का गीत है। देते हैं खुदा को, कहते हैं खुदा तूने बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए। ऐ खुदावन तूने दुश्मनों को पानी के अंदर ही मार दिया। ऐ खुदावन तुम्हें खुश्क जमीन पर ले गया। ऐ खुदावन तूने हमें दुश्मनों के हाथों से रिहाई दी। ये तेरा ही जलाल की बदौलत हुआ है। आमीन। दूसरा गीत दाऊद का गीत है। दाऊद ने तो यूं बड़े गीत गाए, लेकिन एक ऐसा गीत जो उसकी लाइफ का बहुत मीनिंगफुल गीत था, मायने रखने वाला। जब खुदावन ने उसके दुश्मनों से उसको रिहाई दी, तो लिखा है उसने खुदावन के नाम का गीत गाया। उसने क्या गाया? लिख लें जल्दी से, 2 शमूएल 22वां बाब और पहली आयत। लिखा है खुदावन मेरी चट्टान, मेरा मोहकम बुर्ज, मेरा किला है,
उसी ने मुझे रिहाई दी है, वही मेरा छुड़ाने वाला है। और कहता है कि मैं खुदा की हमेशा दुहाई देता रहूंगा। हालेलुया। उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। तो दाऊद ने भी गीत गाया। तीसरी बात, मुकद्दसा मरियम जो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा काम हो जाएगा। और क्या काम था? क्या मेरे साथ है? मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मुकद्दसा मरियम शुक्रगुजारी का गीत क्या कह रही है? क्या गा रही है? कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। हालेलुया। क्या निकाल सकते हैं आप? आए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लूका पहला बाब देखें, मरियम का गीत चलें पढ़ लेते हैं। एक गीत पढ़ते हैं। खुदावन के नाम का गीत जरूर गाया करें। यह गीत ढोल बाजों के साथ नहीं, बल्कि आपके अल्फाजों के गीत, जो खुदावन जिस काम से खुश हो जाए। पहला बाब 46वीं आयत। फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदा की क्या करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से क्या है, क्योंकि उसने अपनी बंदी को पस्तहाली पर नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे। हालेलुया। 49 वर्ष की आखिरी लिखा है, और उसका नाम पाक है। हालेलुया। उसका नाम पाक है। उसी ने काम किया है। ये मरियम का गीत है। पढ़ें जरूर घर पे जाके, आपको बरकत मिलेगी। ये गीत मैं बता रहा हूं। और एक जगह तो लिखा है यही मूसा का गीत, कि जब मूसा और बनी इस्राएल गीत गाते थे तो मरियम हारून की बहन दफ लिए हुए नाचते हुए खुदावन के हजूर में गाने लग गई, खुदावन ने हमें रिहाई दी है। जमात के आगे नाचती हुई। आज ते नाचना कोई हो रही ना है? कुछ और किस्म का हम नाच रहे हैं आज, लेकिन कुछ हैं जो रूह में आज भी नाचते हैं, और ऐसे नाचते हैं कि जमात में खुदावन का ऐलान करते हैं खुदा ने मुझे रिहाई दी है। आमीन। सो ये खुदावन का गीत है। एक और गीत है जो आज कलीसिया गाएगी, और पता है वो कौन सा गीत है? वो नया गीत है। वो भी कौन सा गीत है? ये सब खुदावन के लोगों ने नए गीत गाए हैं। कलीसिया हेवन पर भी नया गीत गा रही है। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब, चौदहवां बाब। जल्दी से नवीद भाई पढ़ें। 30वीं आयत। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सवार जो खुद दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे 5वां बाब इसी का, और 9वीं आयत जल्दी से निकालेंगे। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदावंद के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया। आज ये नया गीत आसमान पर गाया जा रहा है। और आखिरी बात करना चाहूंगा कि गीत का मतलब यह है कि आप और मैं फतह पा गए हैं। आमीन। इसलिए जब खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जब खुदा करे, तो फिर हमने भी कुछ खुदा को ऐसा देना है जिसकी तारीफ खुदा के मुंह से निकले। आमीन। और ऐसी तारीफ कि वो सबसे अव्वल हो। जब तक ज़मीन पर हैं तब तक खुदावंद इस कुर्बानी को याद रखे कि आपने उत्तम कुर्बानी खुदा को दी है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? मैं मज़ारां च वेखना उत्थे भी देगां दे जांदियां ने, मिठाइयां भी चलदियां ने, हैं? जरा ये चीज़ां तो निकल आओ।
दो खुदा नू अच्छा दो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन लिमिटेड है नहीं है। वो दो जड़ी तुहाडे मुताबिक ज़्यादा है, लेकिन वो खुदा नू दे दो, फिर तारीफ गिनी जाएगी। खुदावंद आपको इस्लाम को इस्लाह से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।